और मेरे बच्चों क्या हाल चाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड लेक्चर नंबर 15। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल चार्ज्ड सेल। तो आज हम क्या करेंगे, एक चार्ज सेल लेंगे, हेमिस्फेरिकल सेल लेंगे और उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। कहां पर? उसके सेंटर पे। तो चलो शुरू करते हैं आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल चार्ज्ड सेल। तो क्या करना है हमें? टॉपिक क्या हमारा आज का? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल चार्ज्ड शेल। तो चार्ज शेल लेंगे, हेमिस्फेरिकल सेल लेंगे और उसके सेंटर पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो मान लो भाई शेल है तो ले लेते हैं एक सेल। ये मैंने एक सेल ले लिया बड़ा सा, क्योंकि बड़ा सा इसलिए लिया क्योंकि डायग्राम में दिखाना है बहुत कुछ। तो ये मैंने एक हेमिस्फेरिकल चार्ज सेल लिया और हमें क्या करना है, इस चार्ज सेल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के बतानी है कि कितनी होगी। मान लेता हूं शेल का ये सेंटर है, ये इसका मैंने सेंटर ले लिया और इसका रेडियस ले लिया, वो मान लिया इसका सेंटर। ठीक है, इसके सरफेस पे, पूरे सरफेस पे अगर 3D डायग्राम देखोगे तो एक बाउल की तरह दिखाई देगा और इस पूरे के पूरे के सरफेस पे मान लो हमने पॉजिटिवली चार्ज दिया, टॉम्ब की तरह दिखाई देगा, है ना। तो टॉम्ब पे मान लो हमने पेंट कर दिया चार्ज से, तो चार्ज पूरे के सरफेस पे है ऊपर। अब ये जो शेल है हेमिस्फेरिकल सेल, दिस हेमिस्फेरिकल सेल इज सपोज टू बी मेड बाय इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रिंग। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रिंग से बना होगा, जिसके कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना होगा, जिसका सबका सेंटर होगा O, और सबसे बड़ा सर्कल बनेगा इसमें ये, और सबसे छोटा बिल्कुल टॉप पे पॉइंट की तरह बनेगा, है ना। तो ऐसे मान लो बहुत सारे, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, पांच सर्कल टॉप पे चला गया, इसको पिचका दोगे तो पूरा एक ये बन गया। तो हेमिस्फेरिकल सेल इज सपोज टू बी मेड बाय इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक चार्ज रिंग्स। तो हम यहां पर करेंगे क्या, इसमें कोई भी एक रिंग काट लेंगे, उस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देंगे O पे, जो कि उसका एक्सिस होगा। एक्सिस पे पॉइंट है, अभी डायग्राम बनाता हूं। तो उसमें हम एक्सिस का फार्मूला यूज करेंगे और एक्सिस को मान करके O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे एक रिंग का, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल रिंग का निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो क्या करता हूं, मान लो यहां पर मैंने एक रिंग काट लिया, देखो इसके सरफेस पे, टॉम्ब पे मैंने एक रिंग ले लिया। एक्चुअली में देखोगे तो रिंग ऐसा होगा, ये ऐसा होगा ना, पीछे से पूरा ऐसे एक रिंग होगा। जिस रिंग का ये सेंटर होगा, ये इसका रेडियस होगा, है ना, और ये लगभग पॉइंट बड़ा, इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा दिखा रखा है, जस्ट लाइक एज पॉइंट। ये ले लेता हूं मैं DL, ठीक, और ये ले लेता हूं मैं R ही होगा, इसका R होगा, रेडियस होगा इसका। तो ये स्मॉल r जो होगा, ये हो जाएगा आपका r cos थीटा, और ये यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगा r sin थीटा। डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। थीटा कब होगा? जब इसको मैं थीटा लूंगा तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये हो गया r cos थीटा, एंगल के साथ का होता है cos, सामने होता है sin, यानी कि sin कंपोनेंट r sin थीटा। ये हो गया r cos थीटा। इसको मान लेता हूं, चलो मैं x लिख देता हूं या y लिख देता हूं, कोई मान लिया, मैंने इसको x एक्सिस मान लिया, इसको मैंने y एक्सिस मान लिया, क्या फर्क पड़ रहा है? मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ऐसे ले लिया इसको मैंने, ठीक है। तो इसको मैंने x मान लिया, r sin थीटा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पहले भाई इस रिंग का O पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो पहले काम क्या, इसका चार्ज निकालो, इसका चार्ज लो। तो मान लो मैंने ये कागज का बना हुआ टॉम्ब, एक कैंची ली और ये मैंने काट के हटा दिया, ये मैंने काट के हटा दिया, और काट के हटाया तो जिसकी, और यहां से काट कर फैलाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा जैसे मैं यहां बना के दिखा रहा हूं।
ये कुछ इस तरीके से बनेगा जैसा मैं बना के दिखा रहा हूं। ये ऐसा हमें रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा जब मैं इसको काट के पूरा हटाऊंगा। एक सर्कल बनेगा, सर्कल में बीच से फाड़ के अलग कर देंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, जिसका कि ये विड्थ है यानी कि जो मैंने डीएल लिया है, और ये इसकी लेंथ है जो कि इसको 2 पाई स्मॉल आर लिया जाएगा, और आर जो है वो आर साइन थीटा की इक्वल है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। तो इस पर चार्ज निकालने के लिए ये चाहिए पूरा, क्योंकि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी मानते हैं। तो मान लो इस शेल का सिग्मा क्या ले लिया मैंने, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मान ली सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस ये जो रेक्टेंगुलर की तरह मैंने काटा है उस पर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज ऑन यानी इस रेक्टेंगल का मतलब चार्ज, ये रिंग एक ही बात है, तो इस रिंग पर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज ऑन रिंग, इमेजिनरी रिंग जो हमने लिया उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो मान लेता हूं dq। तो उसका एरिया लेना पड़ेगा पहले, एरिया ऑफ द रिंग यानी कि 2 पाई आर और इंटू डी आर, ये इसका सरफेस एरिया आ गया, लेंथ और इंटू ब्रेथ, डी आर की जगह सॉरी यहां डीएल लिखेंगे, डीएल ले लिया, ठीक है। तो इसका एरिया आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा मान ली तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया, dq आ गया। दिस इज द चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट, सर्कुलर एलिमेंट रिंग, एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दिस इज द चार्ज ऑन दिस रिंग, ठीक है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा यही इसको सॉल्व कर देता हूं। 2 पाई आर की जगह हम लिख सकते हैं, स्मॉल आर की जगह आर कॉस थीटा, और डीएल की जगह क्या लिखूंगा, देखो डीएल की जगह लिखने के लिए मैं एक काम करता हूं, ये मैं इसको ऐसे मिला देता हूं और इस एंगल को मान लेता हूं डी थीटा, तो और ये है आर, ये आर है, तो आर्क अपॉन रेडियस इज डी थीटा, तो डीएल इज आर डी थीटा, तो डीएल इज आर डी थीटा इंटू सिग्मा, सिग्मा क्या लिखा मैंने यहां पर, डी थीटा की जगह लिख दिया आर्क अपॉन रेडियस, तो डीएल आ गया आर डी थीटा, तो डी क्यू आ गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा इंटू सिग्मा, दिस इज द डी क्यू। ये चार्ज आ गया हमारा इस रिंग के ऊपर आ गया। अब इस रिंग का देखो, इस रिंग के लिए बाकी चीज भूल जाओ, इस रिंग के लिए ये लाइन क्या एक्सिस है, और ये एक्सिस के इस रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जो कि यहां पर आर साइन थीटा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने, लेक्चर नंबर 12 में हमने 13 में हमने तो रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, उसको यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू चार्ज रिंग, जो चार्ज रिंग है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी O पॉइंट पे कितनी होगी, दिस विल बी DE। तो DE कितना हो जाएगा, K, रिंग का फार्मूला यूज करो, DQ x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये रिंग का हमने फार्मूला यूज किया, याद करो, या पहले वाले लेक्चर्स में आप देखो, लेक्चर नंबर 13 मैंने बताया रिंग का हमने निकाला था एक्सिस पे। ये जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस तरह से होगी, जो DE होगा वो इस तरीके से होगा, एक्सिस के अलोंग होता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई रिंग की, जिसका चार्ज है DQ, एक्स डिस्टेंस पे एक्सिस पे, जिसका रेडियस है स्मॉल r। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इन सब की वैल्यू प्लेस कर देता हूं, DQ की, x की और r की, और सबकी वैल्यू पुट कर देते जो भी है। तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें एक और चीज था, कुछ नहीं था, k DQ की जगह ये पुट कर दो 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा इंटू सिग्मा,
और इंटू एक्स, एक्स की जगह डाल देंगे आर साइन थीटा, ऐसे ही यहां पर भी डाल देंगे हम स्मॉल आर की जगह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स की जगह आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जस्ट। तो इसको मैं पॉज करके आप नोट करो, इसको यहां से हटा रहा हूं मैं। तो क्या करेंगे, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो ये आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा जो भी है उसको लिख देता हूं मैं। तो डीई हमारा आ गया k इंटू 2 पाई आर क्यूब और साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा और सिग्मा, चलो यहां लिख देते हैं अभी, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, कॉमन ले लिया आर स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर 1 हो गया, तो यहां पर ये चीज आ गया। अब इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने सारा। अब मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। अब देखो क्या होगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर एक काम और करते हैं, ये जो आर ये 2 है इसको लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो दिस विल बी के 2 पाई आर क्यूब, 2 यहां से हटा देते हैं, पाई आर क्यूब, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह लिख दिया साइन 2 थीटा सिग्मा डी थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, दिस विल बी के पाई सिग्मा साइन 2 थीटा डी थीटा। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रिंग के एक्सिस पे ओ पॉइंट पे, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। हमें टोटल निकालना है, उसको इंटीग्रेट करेंगे अब। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at O will be integration this और k इंटू पाई सिग्मा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। तो थीटा होगा स्टार्ट यहां से, जब ये पॉइंट अगर मान लो मैंने यहां लिया, ये दोनों लाइन एक हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे होगा 0, और 0 से ये यहां तक जाएगा। अब कहोगे सर 0 से लेके यहां तक क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा फैलना चाहिए, पूरा रिंग का होना चाहिए। लेकिन जब देखो जब यहां से यहां तक जाओगे ना तो क्या होगा, अच्छा ये अगर यहां से स्टार्ट किया तो ये चीज यहां जाएगी, ठीक है, और 90 पे गए तो ये चीज जाते 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 सर्कल यहां पहुंच जाएगा, फिर 90 के बाद फिर 180 पे आएंगे तो फिर सर्कल ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ये जो सर्कल है ना, ये ऊपर जाएगा और नीचे, यानी 2 बार हो जाएगा, ये डबल आ जाएगी। तो इसका मतलब 0 से अगर हम 90 डिग्री ही करते हैं तो ये जो सेमी सर्कल है, सॉरी सर्कल है, ये यहां से स्टार्ट होगा और जाते 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 सर्कल ये यहां पर आकर रुक जाएगा। तो लिमिट क्या लेंगे, 0 से π/2। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो। तो कांस्टेंट क्या क्या है, के पाई सिग्मा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेट होता है माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, लिमिट है 0 से π/2। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करो, 2 को बाहर ले आओ, तो माइनस के पाई सिग्मा बाई 2, लिमिट डाल दो उसमें, तो कॉस पाई हो जाएगा माइनस कॉस 0, अपर लिमिट यानी थीटा की जगह π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई और कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू कितनी ही लिख देता हूं साइड में, देखो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, कॉस 0 1, -1, और यानी इसको ऐसे लिखेंगे माइनस के पाई सिग्मा बाई 2 -1 यानी कि -2, 2 से 2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं साइड में, देखो ई कितना आ जाएगा फिर, के पाई सिग्मा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई।
चार्ज रिंग के हेमिस्फेरिकल सेल के सेंटर पे थोड़ा सा और भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि इसकी जगह डाल सकते हो 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट पाई इंटू सिग्मा, तो पाई से पाई कट जाएगा, दिस विल बी सिग्मा अपॉन 4 एब्सोल्यूट नॉट. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल चार्ज शेल, जिसकी की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. यानी कि इसकी जो एक और चीज, हेमिस्फेरिकल चार्ज सेल की जो सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके सेंटर पे ये कांस्टेंट है. आर पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो इस चीज को नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हेमिस्फेरिकल सेल के चार्ज सेल के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी. यानी कि ये सेल के रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगी. तो सेल चाहे छोटा हो, सेल चाहे बड़ा हो, सेल के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी दैट विल बी कांस्टेंट. तो क्या कहेंगे इसको हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ चार्ज हेमिस्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट. इज कांस्टेंट यानी कि इंडिपेंडेंट किस पे है? यानी कि यह इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ सेल. यानी कि सेल के रेडियस पे डिपेंड नहीं करता ये. सेल चाहे छोटा हो, सेल चाहे बड़ा हो, सेल चाहे कितना ही बड़ा हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसके सेंटर पे ये हमेशा कांस्टेंट आएगी. इट विल नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द सेल, कांस्टेंट होगी. अब तक जो भी हमने किया था सब में डिस्टेंस पे डिपेंड करता था. बस एक चीज हमने देखा था कि सेल के सीट के बहुत क्लोज आते हैं तो भी यूनिफॉर्म होता है, लेकिन नॉर्मली हम देखा था हमने, मतलब डिस्क के एक्सिस पे निकाला था तो वो भी डिस्टेंस पे डिपेंड करता था. लेकिन जब बहुत क्लोज आ गए थे वहां पर हमने यूनिफॉर्म बोल दिया था. लेकिन यहां तो हमेशा ही यूनिफॉर्म रहेगा, चाहे सेल छोटा हो, हेमिस्फेरिकल सेल छोटा हो, चाहे हेमिस्फेरिकल सेल बड़ा हो. जब तक इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं करोगे देन तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये आज का टॉपिक हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम अब क्या करेंगे, अब नया सेक्शन शुरू करेंगे. ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मान लो हमारा खत्म हो गया, जहां तक हम कूलाम्स लॉ को बार बार यूज कर रहे थे. अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें कूलाम्स लॉ को यूज करके हमने किया, छोटा सा पोर्शन लिया, इंटीग्रेट किया. नेक्स्ट लेक्चर से अब हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की शुरुआत करेंगे. यानी कि पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की शुरुआत करेंगे, देन वी विल कम ऑन गॉसेस थ्योरम, और उसके बाद हम गॉसेस थ्योरम को यूज करना सीखेंगे और उसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्राइव करेंगे अलग अलग तरह के चार्जेस के लिए, जैसे हमने यहां पर किया. लेकिन उसमें हम गॉस थ्योरम को यूज करेंगे, कूलाम्स लॉ यूज नहीं करेंगे. कंसेप्ट ऑफ कूलाम्स लॉ विल नॉट बी यूज्ड देयर, ओनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट यूज करेंगे. तो ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, जिसकी शुरुआत लेक्चर नंबर 16 से होगी. तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू.